अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अर्जुन को उसके असली रूप में वापस लाकर रहूंगी। सिया ने अपने मन में विचार किया और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भर लिया। सिया ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां खाई, वह अर्जुन को उसके असली रूप में वापस लाकर रहेगी। क्या सिया अपने प्रेम की शक्ति से इस श्राप को तोड़ पाएगी या फिर अर्जुन हमेशा के लिए मेंढक बनकर रह जाएगा? जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध राज्य मालवगढ़ में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या राज करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होती थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुखदाई कमी थी। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और यज्ञों के बाद आखिरकार उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अर्जुन। राजकुमार का जन्म पूरे राज्य में हर्ष का विषय था, लेकिन जब उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। राज्य की एक बूढ़ी तांत्रिक माया देवी, जो वर्षों पहले राज्य से निष्कासित कर दी गई थी, अचानक महल में आ गई। उसके चेहरे पर क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने राजा और रानी को देखकर शाप दे दिया, राजकुमार, अर्जुन जैसे ही सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा, वह एक मेंढक बन जाएगा, और यह श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला उसे अपना ले और अपने प्रेम की परीक्षा दे। राजा और रानी भयभीत हो गए। वे जानते थे कि तांत्रिक का श्राप अटूट होता है। उन्होंने अपने पुत्र को प्रेम से दूर रखने का निर्णय लिया और उसे कठोर अनुशासन में रखा। समय बीतता गया और अर्जुन एक साहसी, बुद्धिमान और पराक्रमी राजकुमार बना। वह तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के लोग उसे प्रेम और स्नेह से दूर रखते थे, जिससे वह अकेला महसूस करता था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने पड़ोसी राज्य विजयगढ़ से संधि करने के लिए वहां के राजा को आमंत्रित किया। राजा विजय प्रताप अपनी पुत्री सिया के साथ दरबार में आए। सिया न केवल अनुपम सुंदर थी, बल्कि वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। अर्जुन और सिया की पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सिया का निश्चल स्वभाव अर्जुन को आकर्षित कर रहा था और अर्जुन की वीरता और सरलता ने सिया का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वे गहरे मित्र बन गए। अर्जुन पहली बार अपने मन में प्रेम की कोमल भावना अनुभव कर रहा था। एक दिन महल के बगीचे में अर्जुन और सिया एक शांत जलाशय के पास बैठे थे। अर्जुन ने सिया को बताया कि वह उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता है, कि वह उससे कुछ विशेष महसूस करने लगा है। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, अचानक अजीब सी आंधी चली। आसमान में काले बादल छा गए और अर्जुन दर्द से कराह उठा। सिया ने देखा कि अर्जुन का शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उसकी त्वचा हरे रंग की होने लगी और कुछ ही पलों में वह एक छोटे हरे मेंढक में बदल गया। सिया भयभीत हो गई, लेकिन जल्द ही उसे तांत्रिक माया देवी के श्राप की बात पता चली। महल में कोहराम मच गया। राजा रानी विलाप करने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सिया ने ठान लिया कि वह अर्जुन को उसके वास्तविक रूप में वापस लाएगी। सिया ने राज्य के ज्ञानी संतों से परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन को श्राप से मुक्त करने के लिए गंधर्व वन में स्थित अमृत जलाशय से दिव्य जल लाना होगा, लेकिन यह जल केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ हो। सिया ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। गंधर्व वन में प्रवेश करते ही वह एक रहस्यमयी जंगल में फंस गई, जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से सही दिशा खोज ली। एक नदी पार करने के लिए उसे एक जलपरी से मिलना पड़ा, जिसने उसे परीक्षा दी। यदि तुम सच्चा प्रेम करती हो तो अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग दो। सिया ने अपने राजसी आभूषण और कीमती वस्त्र नदी में फेंक दिए। जलपरी प्रसन्न होकर उसे सही मार्ग दिखा दी। अंत में अमृत जलाशय के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी थी, जो किसी को जल लेने नहीं देती थी। सिया ने अपनी चतुराई से उसे पराजित किया और जलाशय से अमृत की बूंदें भर ली। सिया महल लौटी और अर्जुन को अपनी हथेली में रखकर अमृत जल की बूंदें उस पर डाली। अचानक एक प्रकाश फैला और अर्जुन फिर से एक सुंदर और बलशाली राजकुमार में बदल गया। राजमहल में उत्सव मनाया गया। अर्जुन और सिया का विवाह हुआ और उनका प्रेम संसार के लिए एक मिसाल बन गया। सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं,
बल्कि आत्मा से किया जाता है। यदि प्रेम निस्वार्थ और अटूट हो तो कोई भी बाधा उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आपको ऐसी रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।